Hi guys, this is Rishi. I hope that you are very well. Today टुडे हम लोग NEP 2022 जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक समस्या का कारण बनते जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हमें 11th में लेकर क्या करना होगा, हमें क्या करना है नहीं है। तो और साथ साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आखिर चेंज क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखना है इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़ेंगे। मैं इस वीडियो में खास करके अंत तक मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात करूंगा, साथ साथ में यूजीसी के बारे में बात करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अब जो 13 अप्रैल के बाद से जो नई रूल लागू की गई है कि 2 डिग्रियां आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। आखिर 13 अप्रैल से पहले डिग्रियां 2 डिग्री कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था, अब प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कौन से तरीके अपनाने से आप 2 डिग्री लगातार आप प्राप्त कर सकते हैं। वन टाइम में एक ही सेशन में आप 2 डिग्री ले सकते हैं, वो किस प्रकार से हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार का परिवर्तन आया है जो अब स्कूल और में और हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में किस प्रकार से लागू होने वाला है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एवर्स एंड एजुकेशन ऑफ नॉलेज। आप इस जगह से नई तरह के अपडेट्स पा सकते हैं। आज हम लोग NEP भी बात करने जा रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो हम NEP के बारे में बात करने वाले हैं आज। NEP 2022 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपका लागू अप्रैल में, मतलब इस बार अप्रैल 2022 से लागू हुआ है, जिसका 5+3+3 आप +4 आप देख सकते हैं। ये आपके बच्चे का जब उम्र 3 साल हो चुका रहेगा तब जाकर के चौथे ईयर में आप नर्सरी में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएंगे, वो भी आंगनबाड़ी के थ्रू। आंगनबाड़ी में नर्सरी होगा, LKG होगा, UKG होगा, इसके बाद आपका फर्स्ट होगा और सेकेंड होगा, जो स्टार्ट होगी 4 ईयर से, चौथे साल से होगा स्टार्ट। यानी नर्सरी की बात करेंगे तो नर्सरी जो हमारा होगा ये आपका होगा 4 ईयर में, ये हो जाएगा। इसके बाद LKG 5 में, और LKG के बाद UKG जो होने वाला है 6 में, इसके बाद फर्स्ट जो होने वाला है वो 7th ईयर में हो जाएगा कंप्लीट। और सेकेंड क्लास में जाते जाते बच्चे आपके हो चुके रहेंगे 8 ईयर्स के, जो आंगनबाड़ी के थ्रू इसमें मतलब की पढ़ाई होगी। हम लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी पहले से ही मतलब जैसे तैसे चल रही है, हम अपने भारत में जानते हैं आंगनबाड़ी जैसे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खामियां सब है। आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी को 2nd क्लास तक पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो फिर किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो इस प्रकार का इस जगह पर जो मतलब की व्यवस्था किया जा रहा है वो ये कि आंगनबाड़ी को स्कूल से जोड़ा जाए, आंगनबाड़ी को स्कूल से जोड़ा जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी को मतलब आंगनबाड़ी में 2nd क्लास तक पढ़ाई जाएगी। अब हम बात कर लेंगे 3rd फेज जो है। 3rd नंबर में क्या है, यानी कि 3rd, 4th, 5th, जिसको हम लोग मानते हैं प्राइमरी। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 5वीं तक का पढ़ाई हमारे स्कूल में पहले 1, 2, 3, 4, 5 जो होता था वो प्राइमरी होता था। अब केवल प्राइमरी जो होगा वो 3, 4, 5 ईयर का कहलाएगा। ये प्री प्राइमरी चला जाएगा आपका, वो मतलब कि 5 कहलाएगा। जो आप 5+3+3 में जो देखे हुए थे वो यहाँ पर, यानी ये जो है ये आपका प्री प्राइमरी है। इसके बाद आगे जो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी में क्या क्या आ रहा है, तो आपका 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास होगा जो प्राइमरी में आएगा। उस समय आपके बच्चे की उम्र होगी 9, उसके बाद होगा आपका 10, उसके बाद 5th में जाते जाते 11 ईयर का हो चुका रहेगा बच्चे। अब इसके बाद इसमें आपकी इस जगह पर यहाँ पर फ़ायदा क्या होने वाला है, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें खास करके जो अगला जो 3rd फेज होगा। 3rd फेज कहने का मतलब है इसमें जो तीसरी फेज है, यानी हम कहेंगे जो तीसरा वाला भाग है 6, 7, 8 वाला, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट एक मिलने वाला है कि इसमें बच्चे मैच्योर हो चुके रहेंगे 12, 13 और 14 साल में। पहले हुआ करता था कि 12 साल में ही मतलब कि 8th हो जाता था कंप्लीट, लेकिन बट अब क्या है, अब जो मतलब कि 8th कंप्लीट होगा वो 14 साल में होगा। इस समय में एक्स्ट्रा बेनिफिट एक मिलने वाला है कि इस जगह पर बच्चों को स्कूल में अलग तरह की ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि आप मान सकते हो ट्रेनिंग में, जैसे पेंटिंग, किसी बच्चे को पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा बहुत सारा। जैसे कि बच्चे मैच्योर रहेंगे तो उसका इंटरेस्ट पहले की तरह जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा, मान लिया जाए गेम में किसी तरह से है, किसी में गेमिंग में है, कोडिंग में है, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें रहेगा उस इंटरेस्ट के क्षेत्र में, इंटरेस्ट एरिया में बच्चों को उधर मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए इस जगह पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी में क्या बदलाव हुआ है कि इसमें आपका जैसे पहले
9th में, हाँ, इससे पीछे जो आप जो भी देख रहे थे जैसे स्कूल चल रही थी वैसे चलेगी, 9th में भी उसी तरह से चलेगी सेम वे में। 10th में क्या हो रहा है कि 10th में आप लोगों का अब बच्चों का एग्ज़ाम जो पहले होता था बोर्ड की तरह एग्ज़ाम होता था, बट अब बोर्ड की तरह एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। यानी कि 9th में जैसे स्कूल में होती थी एग्ज़ाम उसी तरह से 10th में भी अब एग्ज़ाम वैसे ही होगा। एमफिल का भी एग्ज़ाम इस तरह से अब नहीं, मतलब एमफिल का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 11th में। 11th में भी मतलब 11th में एडमिशन जैसे होता था वैसे ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एनईपी के थ्रू ये कर दिया है कि आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से अब चूज़ कर सकते हो। जैसे कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में हम अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स या अकाउंट बीएसटी ईपीएस वगैरह सब्जेक्ट सब लेते हैं। साइंस में पीसीएम पीसीबी की तरह लेते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आर्ट्स वाले तो अलग अलग तरह से हिस्ट्री सिविक्स यानी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से 3 सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 ले लेते हैं जो अलग अलग तरह से। अब 12th में जाके आपके बच्चों का बोर्ड होगा, इससे पहले बोर्ड नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें डिमेरिट एक तरह की है कि अगर बच्चे गलत तरीके से अपने सब्जेक्ट को चूज कर लेता है इस जगह पर, मान लिया जाए आप मान लो कि कोई विद्यार्थी कॉमर्स ले रहा है, विद्यार्थी के पास में जो आपके जो स्टूडेंट हैं उसके पास में अपना खुद का तो नॉलेज तो नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है नहीं करना है। वो गलती से अगर कॉमर्स लिया और कॉमर्स में अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लिया, मान लिया जाए अकाउंट ले लिया, अकाउंट के साथ साथ उसका इंटरेस्ट है मैथ में, मैथ ले लिया और साथ साथ में हिस्ट्री ले लिया, इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में उस हिसाब से, और वो इस तरह से ले लेता है। अब सोचो कि इस जगह पर आप अकाउंट ले लिया, अकाउंट से कॉमर्स के अंतर्गत तो बात करें सीधे सीधे वाणिज्य व्यवसाय का, मतलब कि व्यवसाय के तौर पे भी इस जगह पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी अकाउंटेंसी ले रहा है और मैथ ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बट इसी जगह पे मैथ की जगह पे पहले जैसे बीएसटी थी, बिजनेस स्टडीज जो थी, इसी तरह से ईपीएस था, एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स थी। तो सब्जेक्ट अगर उस तरह से लेता है तो व्यवसाय के तौर पर ही आगे बढ़ेगा उसके नॉलेज। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेता है तो उसके लिए आने वाले भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एनईपी में ये सब खामियां हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ ये आंगनबाड़ी वाली भी प्रॉब्लम एक नज़र आ रहा है कि मतलब आंगनबाड़ी तो पहले मतलब कि बहुत ही जूनियर के बच्चों को पढ़ाता था, अब वो सेकेंड क्लास तक वो पढ़ाएगा। वहाँ पर तो बुनियादी सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है अभी भी, तो वहाँ पर अगर अभी भी अगर उसमें ऐड किया जा रहा है तो सरकार की ये कहीं ना कहीं इसमें हम कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में भी दोष है। पहले शिक्षाविदों ने इस चीज़ को ध्यान में रखा था, मतलब हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट को एक सिस्टम के साथ पीसीएम पीसीबी, तो एक निश्चित डॉक्टर के लिए जिस तरह की केमिकल, अब मान लिया जाए बायोलॉजी पढ़ेगा बच्चा और डॉक्टर बनना चाहता है, वो हम लेकर के चले आते हैं पीसीबी पर। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेते हैं। अब इसमें मान लिया जाए एमबीबीएस करना है, अब इस जगह पर वो फिजिक्स के जगह पे कोई और ले लिया, मैथ ले लिया, केमिस्ट्री के जगह पे मान लिया जाए कुछ और पेपर ले लिया, मान लिया जाए वो अकाउंटेंसी पढ़ रहा है पढ़ने के लिए, और बायोलॉजी ले लिया। अब ये बच्चा, अब आप इस जगह पे सोच सकते हो कि बायोलॉजी लेने के बाद वो एमबीबीएस सोच रहा है कि एमबीबीएस करेंगे, लेकिन वो अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, लेकिन इसको क्या केमिकल इक्वेशन के बारे में, किसी तरह का फिजिकल रिलेशन के बारे में इस तरह की जानकारी तो नहीं हो पाई, तो वो क्या अच्छा एमबीबीएस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस जगह पे ये समस्या है। अब हम बात करेंगे, हम अभी 10th और एमफिल के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। जो 10th में पहले बोर्ड होता था अब लेकिन बोर्ड नहीं होगा, एमफिल का एग्ज़ाम भी नहीं होगा इसमें। अब बात करें हम सीधे सीधे यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या नया रूल अप्लाई किया है इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? जो 13 अप्रैल के पहले क्या नियम था और 13 अप्रैल के बाद अब क्या नया रूल लागू हो गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसमें क्या नया रूल अप्लाई किया है। सबसे पहले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू ही हम लोगों को यूनिवर्सिटी मतलब कि सर्टिफिकेट जो होता है वो वेरीफाइड किया जाता है। अब बात करें बिफोर क्या था, यानी इससे पहले 13 अप्रैल से पहले 2022 13 अप्रैल से पहले क्या था कि एक समय में एक सेशन में आप 1 डिग्री कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब क्या है, 1 टाइम 2 डिग्रीज, यानी एक समय में आप 2 डिग्री ले सकते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा इसमें कि आप 1 डिग्री जो लोगे वो डिस्टेंस या ओपन से होने वाला है। आपका 1 डिग्री जो होगा वो डिस्टेंस या ओपन से, डिस्टेंस यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस है, ओपन है, आप उस जगह से ले सकते हो। और दूसरी डिग्री आपको रेगुलर करना होगा, यानी दोनों का दोनों रेगुलर बेस पर, ऑनलाइन बेस पर आप रेगुलर क्लास नहीं करते। एक समय में दोनों जगह पे तो आप प्रेजेंट हो नहीं सकते हो, इसीलिए
एक डिग्री के लिए एक ही समय पर एक जगह पे ही अवेलेबल रह पाओगे आप। मान लिया ये कॉलेज है, आप कॉलेज में हो और किसी और तरह की डिग्री ले रहे हो, तो उसके लिए आपको दोनों जगह तो एक समय में अवेलेबल नहीं रह पाओगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एक डिस्टेंस से कर लो, आप दूसरा रेगुलर से कर लो। अगर रेगुलर से करते हैं एक और एक दूसरा डिस्टेंस से कर लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे ये भी ध्यान रखना है कि पीएचडी इसमें नहीं आता है। पीएचडी को आप नहीं कर सकते, पीएचडी को रेगुलर ही कर सकते हैं, आप रेगुलर के आधार पर ही कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं नया अपडेट आप लोगों को करता रहूँगा। तो अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।